नदिया में एक स्थान है, 9 द्वीप है वहां पर। उन 9 द्वीपों में से एक द्वीप है जिसका नाम है गोद्रुम द्वीप। तो गोद्रुम द्वीप में नित्यानंद प्रभु आए हैं। तो यहाँ भजन में कह रहे हैं, नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन, पते आछे नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन, महाजन यानी एक होते हैं साधारण जन, सज्जन, अच्छे लोग, सज्जन, साधारण जन, एक लोग होते हैं महाजन। जिन जन को सज्जन लोग फॉलो करते हैं उनको कहते हैं महाजन। तो नित्यानंद प्रभु महाजन है जिनको संसार फॉलो करता है। महाजनो ये न गता सपंता, महाजन लोगों की रास्ते का अनुगमन करना ही एक मनुष्य जाति का कर्तव्य है। लीडर्स अच्छे होने चाहिए। लीडर अच्छे होंगे तो उनको फॉलो करने वाले अपने आप सही रास्ते पर जाएंगे, वरना अंधा अनुगमन अंधा, अंधे का रास्ते का अनुगमन करके अंधकार में गिरते हैं। नकली गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु जी कहते हैं प्याज खाओ, लहसुन खाओ, मांस खाओ, बस तुम मेरे को दान देते रहो। हमारे गुरु जी ने तो कुछ नहीं कहा नियम पालन करो, तो कहते हैं बस आंख बंद करके बैठो, सारी कृपा बरस रही है। तो अंध अनुगमन अंधा। भागवत कहता है कैटव धर्म प्रोजित, ये कैटव धर्म है, संसार में चल रहे हैं, लोग चला रहे हैं अपना उदर पोषण करने के लिए, अपने खान पीन चलाने के लिए, शिष्य परंपराएं मिल जाए, बहुत सारे लोग मुझे दान दे, उससे मैं पैसा कमाऊं, मैं अपना भजन करूं, अपना परिवार पालूं, मैं अपना आराम से रहूं। और यही कंसेप्ट है कि आज भारत में लोग भक्ति को फॉलो नहीं करते। लोग सोचते हैं ओ भक्ति मीन्स सारे काम फेल हो गए होंगे तो फिर इसमें आए क्योंकि इसमें धन कमाने को मिलता है। ऐसा लोगों का भाव आ गया, इसीलिए लोगों का भगवान से भाव उठ गया, क्योंकि जो बीच में भक्त थे वो भक्त नहीं रहे। तब इस्कॉन ने इस कार्य को किया, पूरे विश्व में वैदिक एजुकेशन को, उन शास्त्रों को देने का प्रण किया कि हम वैदिक शास्त्र देंगे। तो जी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा जाओ जाकर के नाम हट खोलो। नाम हट होता है जहां भगवान के नाम का जप होता है, नाम जप होता है, उसे कहते हैं नाम हट, यानी कि बाजार। जैसे दिल्ली हाट सरोजनी नगर में लगता है, दिल्ली हाट क्या होता है? हाट का मतलब जहां सामान खरीदा जाता है, कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ मिलेगा। तो यहां पर किसका हट खुलता है जब भजन होता है? नाम का हट। हम देंगे, आपको खरीदना है, नाम हट। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हट, हमें नाम नहीं चाहिए तो भगवान कहते तू मेरी लाइफ से हट, उसको पूरे हटा डालते हैं। तो नाम को खरीद लेना चाहिए, भगवान का नाम, रामचरितमानस, भागवत, पुराण, उपनिषद, इसके अलावा वैदिक ग्रंथ, और मुझे नहीं पता जहां पर मना किया गया हो कि भगवान का नाम। कोई भी धर्म ले, कोई भी प्रजाति ले, ईसाई धर्म, इस्लामिक धर्म, सिख धर्म, किसी भी धर्म में भगवान के नाम के बारे में ये नहीं कहा गया कि नहीं जपना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, तुलसीदास जी ने कहा। इस्लामिक धर्म के लोग जो हैं वो भी जप करते हैं, है ना। इस्लामिक धर्म के लोग अपनी तस्वीर में बोलते रहते हैं या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसाई धर्म के लोग भी कहते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चैंटिंग करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। गुरु नानक भी कहते हैं प्रातः काल उठ करके सुबह सुबह मैं सिमरन ओ माला, उस भगवान कृष्ण की माला का सिमरन करता हूं। गुरु नानक के शब्द में लिखा हुआ है, शब्द पढ़े जाकर के, उसमें लिखा है वो एक दाता, वो भगवान एक ही है। शब्द में लिखा है जो गिरधारी गोवर्धन मधुसूदनहा, इस शब्द में लिखा है, आपके गुरु नानक ग्रंथों में लिखा। फिर भी नहीं पालन कर रहे, तो फिर अब तो जबरदस्ती तो नहीं किया सकती, डॉक्टर दवाई दे सकता है, खाना तो आप ही को पड़ेगा। तो नाम का हट लगाया है और नाम हट में नाम बट रहा है, लेकिन इसकी पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। बाजार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं तो कुछ पे करना पड़ता है कि नहीं? फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, पे करना पड़ता है। तो चैंटिंग, भगवान का नाम हमको मिल जाए, उसके लिए क्या पे करना पड़ेगा? कौन बताएंगे? व्हाट यू हैव टू पे टू गेट द होली नेम इन योर लाइफ? पवित्र भगवान का, ईश्वर का नाम मिले, उसके लिए हमें क्या देना चाहिए? हरि नाम तो लेना है, पर उसको खरीदें कैसे, मिलेगा कैसे? हाउ, व्हाट टू गिव? टाइम, ओके, वेरी नाइस, टाइम, श्रद्धा, यस, फेथ, और आपको नहीं चाहिए? विश्वास, फेथ, ओके प्रभु जी, विश्वास, ओके प्रभु, माता जी लोग, प्रभु जी विश्वास, त्याग, विश्वास, समय, प्रेम, भक्ति, सुमिरन तो इट्स अ प्रोसेस, एक्चुअली इट्स नॉट टू गिव समथिंग। सुमिरन तो प्रोसेस हो गया। तो देना क्या है? 2 चीजें बता रहे हैं शास्त्र, 2 चीजें देनी है। पहली है विनम्रता, ह्यूमिलिटी, और दूसरी है सहनशीलता। जिसके पास टॉलरेंस है, जिसके पास ह्यूमिलिटी है, उसको पवित्र नाम प्राप्त होगा। विश्वास है तो आप बैठे ही हैं, लेकिन विश्वास के बाद हम नाम तो जपते हैं, लेकिन क्या भगवान हमको नाम का अधिकारी बनाते हैं? चैंटिंग करने का अधिकारी हैं क्या हम?
क्योंकि अधिकार तो प्रभु से प्राप्त होता है। आप बैंक जा सकते हैं, बैंक में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ इसकी गारंटी कौन लेगा? बैंक का कैशियर होगा या मैनेजर होगा। सो आप मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, आप कुछ चढ़ाते हैं, या गुरुद्वारे जाते हैं, नतमस्तक करते हैं, कहीं भी जाएं अपना प्रोसेस फॉलो करते हैं, सुमरण करते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, पर क्या उसने अधिकार दिया, कनेक्शन बिठाया? वो कब मिलेगा? दो चीजें बोली, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ग्रीक में एक वर्ड है ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस से ही ह्यूमिलिटी आया है, क्योंकि बीज जो होता है वो मिट्टी के अंदर लगाने से बढ़ता है। तो यहां पर विनम्रता की मिट्टी में भक्ति का बीज लगाना है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पावे भक्ति लता बीज। वो बीज तो मिल गया गुरु की कृपा से, कृष्ण कृपा से, अब उसको लगाना कहां है? विनम्रता की मिट्टी में, ह्यूमिलिटी के अंदर। अगर नहीं लगा तो मिल जाएगा, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा। बीज मिला, आपने 15-20 दिन ऐसी रेफ्रिजरेटर में रखा, छोड़ दिया, या पानी में गिर गया तो खराब हो जाता, बीज में कुछ नहीं निकलता। तो गुरु जी से जाते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं, कृष्ण के मंदिर जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन कुछ फ्रुक्टिफाई नहीं हो रहा, कुछ निकल नहीं रहा, इसके अंदर से मजा नहीं आ रहा, कुछ आनंद नहीं आ रहा, डिप्रेशन है। हम मंदिर भी जाते, सब कुछ करते हैं, फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं जा रहा? ह्यूमिलिटी नहीं है आपके अंदर, अहंकार भरा हुआ है कि हम भी कुछ हैं। जब हम कुछ हैं तो भगवान कहते हैं वो फिर विनम्रता नहीं हो सकती है। विनम्रता का मतलब है कि मैं तिनके से भी अधिक अपने आप को नीचा मानूं। ऐसा नहीं कि नीचा मानने के लिए कपड़े उतार करके मिट्टी में गिरना पड़ेगा तभी अपने को नीचा मानना, ये तो भाव है। गीता में भगवान कहते हैं इस संसार में 99.9% लोगों का भाव क्या है? अहंकार का भाव है। उसमें अहंकार के भाव में लोग क्या कहते हैं? सिद्धो अहम बलवान सुखी, ईश्वर अहम परम भोगी। मैं ही परम हूं, मैं ही भोग सकता हूं। ईश्वर अहम परम भोगी, मैं ही परम भोगता हूं। सिद्धो हम, मैं ही सिद्ध हूं, बलवान हूं, सुखी हूं। थोड़ा जिम चला जाएगा कोई आदमी, फिटनेस फ्रीक होगा, कहेगा बलवान हूं। कोई आदमी के पास थोड़ा धन आ जाएगा, कहेगा मैं ईश्वर हूं। अजीत तुम्हारा भगवान भी हमारे पैसे से हम चाहें तो बदल सकते हैं, भगवान खरीद सकते हैं। ऐसी बातें दुनिया करती है। कुछ मेडिटेशन करते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं। तो इस तरह की जो कैटव धर्म चल रहे हैं संसार में, भगवान कह रहे हैं ये सब छोड़ो, विनम्रता को धारण करो। और दूसरा सहनशीलता, सहनशीलता। सबसे संसार में शक्तिशाली लोग मिलेंगे आपको, कई प्रकार की शक्ति मिलती है, और कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को इसके पास पावर है। एक टेबल उठा सकते हैं, प्रभु जी ने एकदम उठा दिया टेबल, इतना भारी, 2 लोगों ने मिलकर के, माता जी ने हारमोनियम उठा दिया। शक्ति हो सकती है, और बहुत सारी शक्ति होती है लोगों के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? सहन शक्ति। जिसके पास सहन शक्ति है वो बड़े बड़े बलशालियों को धराशायी कर सकता है। टॉलरेंस। और हर सिचुएशन में आप देखेंगे, आप बोलते हैं आई कांट कंट्रोल माई एंगर, मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। बहुत बार ट्राई करते हैं लेकिन फिर निकल जाता है। हमसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती, बैलेंस नहीं होती। इसका कारण क्या है? टॉलरेंस इज वीक। तो टॉलरेंस बढ़ाने का तरीका क्या है? भगवान का नाम जपते 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 जपते, टॉलरेंस इज अ बाय प्रोडक्ट एंड ह्यूमिलिटी इज अ बाय प्रोडक्ट। बट चैंटिंग से ये दोनों भी आएंगे, पर ये दोनों आएंगे तो फिर चैंटिंग का अधिकार मिलेगा। समझ रहे हैं आप? जपने से भगवान विनम्रता और साथ में सहनशीलता प्रदान करेंगे, जो बाई प्रोडक्ट है। पर इनको जपने से जब ये दोनों आ जाएंगे तो फिर हरिनाम का अधिकार प्राप्त होगा। तब तक हम अक्षर जाप करते हैं, हरिनाम का अधिकार नहीं मिलता। इसीलिए फिर दीक्षा होती है, फिर गुरु अधिकार देते हैं, नब तुम अधिकारी। इसलिए कभी कभी नाम के पीछे लगाया जाता है प्रशांत मुकुंद दास अधिकारी। हमारे गुरु महाराज जब दीक्षा देते हैं इस्कॉन में, तो हर भक्त के पीछे ग्रस्त लोगों अधिकारी लगाते हैं, बोले ये अधिकार। तो हमने कई बार पूछा अधिकार क्या, आप किसका अधिकार? अब मैं लोगों पर अधिकार चला सकता हूं? बोले नहीं नहीं, आप तुम्हें हरिनाम जपने का अधिकार प्राप्त अधिकृत रूप से। और जितना जितना शरणागत होते जाएंगे उतना उतना अधिकार प्रभु देते जाएंगे, रिवील करेंगे। अधिकार मतलब रिवील करना। कंसेप्ट ऑफ भगवान है कौन, दिखते कैसे हैं, मूर्ति है, पत्थर है, लेमिनेशन है, फोटो है, क्या है, है कौन भगवान? इसका अधिकार मिलता है जितना जितना हरिनाम जपेंगे। हरिनाम एक सहारा है कलयुग में, हरिनाम सहारा है। इसीलिए कह रहे हैं श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जिनमें फेथ होगा वो हरिनाम के रास्ते पर जाएंगे। श्रद्धा के साथ प्रेम तक की 9 सीढ़ियां हैं। श्रद्धा से प्रेम, श्रद्धा से प्रेम, पहली है श्रद्धा, दूसरी है आदो श्रद्धा तथा साधु संग, डिवोटीज एसोसिएशन जो हम कर रहे हैं। फिर है आदो श्रद्धा तथा साधु संग ततः भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया आती है चैंटिंग। तब क्या होगा? ततः अनर्थ निवृत्ति, फिर अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी।
अनर्थ चले जाएंगे, गुस्सा चला जाएगा, डिजायर्स चली जाएंगी, लाइफ बड़ी पीसफुल हो गई है, डिजायर्स चले जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य विनाश हो जाएगा। आ गया भजन। अनर्थ निवृत्ति से क्या आ जाएगी? निष्ठा। फिर कोई बोलेगा छोड़ दो ये गलत रास्ता, फिर छोड़ेगा नहीं आदमी, कहेगा दिस इज द ओनली प्रोसेस, ओनली वे, द वे टू गॉड। तो इस प्रकार निष्ठा आएगी, निष्ठा से फिर रुचि आएगी, इंटरेस्ट डेवलप होगा, रुचि आने से फिर आपकी आसक्ति हो जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगा भगवान से, आसक्ति से भाव आएगा, भाव, और भाव से फिर प्रेम, फिर आएगा प्रेम। अब बोल रहे हैं प्रेम से, प्रेम के पहले तो 9 सीढ़ियां जाना है प्रेम बहुत ऊंची सीढ़ी है, तो प्रेम माता बहुत मुश्किल से है। इसलिए श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान लोग इसके एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनको हरि नाम मिलेगा नाम हट में। प्रभु आज्ञा ए भाई मांगी ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। प्रभु की आज्ञा है, क्या है प्रभु की आज्ञा? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, कृष्ण अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण, स्वयं भगवान, वो ब्रह्मांड नायक चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर कह रहा है ये मेरी आज्ञा है, प्रभु आज्ञा है भाई मांगो ए भिक्षा। जैसे मैं आया हूं तो मैं आपसे कुछ भिक्षा मांगूंगा, मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? साधुओं को तो भिक्षा मांगनी चाहिए। तो मैं भिक्षा आपसे पैसे की भिक्षा नहीं मांगूंगा, मैं क्या भिक्षा मांगूंगा? तो ये महाप्रभु कहते हैं ये भिक्षा मांगो, जाकर के घर घर जाओ, एक ही भिक्षा मांगो, ग्रह ग्रह जाइए मांगे यही भिक्षा। क्या भिक्षा है? बोलिए मेरे साथ में, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो बोलो कृष्ण का मतलब क्या है? भगवान का नाम बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, भजो क्या है? भजो का मतलब है कि ध्यान पूर्वक जप करो हरे कृष्ण तो बोल रहे हो, लेकिन भजन का मतलब है भजन रहस्य, भजन का मतलब है रहस्य, इट्स अ सीक्रेट ऑफ डिवोशनल लाइफ। नाउ वी हैव टू चैंट मोर अटेंटिवली, अटेंटिव चैंटिंग करो। और फिर क्या है? करो कृष्ण शिक्षा, अपने जीवन में गीता भागवत में जो भगवान ने शिक्षा दी उसका पालन करो। तो ये भगवान चाहते हैं आपसे, ये भिक्षा हम मांग रहे हैं आपसे। तो आप में से कितने लोग हैं जो कह रहे हैं आज से हम लोग भी माला भगवान की जपेंगे? एक माला माता जी, 1 2, जो जपते हैं वो तो जपते ही हैं, जो नहीं जपते हैं, जो आज से सोच रहे हैं आज से हम जपेंगे। और अगर आप नहीं जप रहे हैं इसका मतलब आपको साधु व्यवहार नहीं आता है, साधु के मांगने पर भी नहीं दिया तो इसका मतलब साधु व्यवहार कुशल नहीं है। साधु व्यवहार यही है, साधु के मांगने पर न देने से व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है, उसकी लक्ष्मी चली जाती है। हम तो लक्ष्मी नहीं मांग रहे हैं, हम तो भगवान के नाम का वचन मांग रहे हैं। देंगे कि नहीं? पक्का? कितनी माला करेंगे रोज? 5 मिनट ही लगता है एक माला करने। 5 मिनट तो ठाकुर जी को दिए जा सकते हैं, 24 मिनट में से 5 मिनट क्या बोलना है? सिंपल मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वेरी सिंपल, इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प मी, दोनों को मदद करेगा। कैसे लेना है भगवान का नाम? अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। अपराध से शून्य होकर के नाम लेना। अपराध क्या है? अपराध है कि भगवान कृष्ण का भजन प्रभु जी पकड़ा गए, जबरदस्ती कर रहे थे उस दिन, बोले करो करो, हमने कहा ठीक है कर लेंगे। अब वचन दे दिया है तो क्या करे, करना पड़ता। बस अभी आ रही हूँ, 5 मिनट तैयार होने में लगेंगे, बस एक कर लूं, प्रभु जी ने पकड़ा रखा है एक माला मेरे को। ये अपराध है। प्रेम से करना है भगवान का नाम, है ना। अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण नाम लेना है, लेकिन अपराध से शून्य होकर के, कि भगवान के नाम पर हम बोले कलयुग केवल नाम उधार, नाम आधार, हाँ, सुमिर सुमिर जब उतरे ही पार। तो अब क्या, पाप करो, खाओ कुछ भी, घूमो कुछ भी, लेकिन प्रभु जी ने एक सीक्रेट मंत्र दे रखा है, नाउ वी कैन चैंट हरे कृष्णा एंड कैन गेट रिलीफ ऑफ माय सिनफुल एक्टिविटीज। सो ये क्या है? अपराध है। अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। क्यों ऐसा क्यों करें? कृष्ण का नाम क्यों ले? हम अपना भजन करते वो नहीं कर सकते प्रभु जी? नहीं, भगवान कह रहे हैं, बोलिए मेरे साथ, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो कृष्ण माता भी हैं, कृष्ण पिता भी हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई भगवान कृष्ण आपके हैं जी, हमने मान लिया, लेकिन कृष्ण के भी तो कोई माता पिता होंगे। तो यहाँ पर बताते हैं नहीं नहीं, कृष्ण के माता पिता नहीं है,
शास्त्रिक रूप से कृष्ण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण है। मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है, जो घटित हो चुका है, जो घटित होने वाला है, उसके कारण है। द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस इज लॉर्ड गोविंदा कृष्ण। ये ब्रह्मा जी ने बोला अपनी प्रेयर में। ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, स्तुति मंत्र। बोला ईश्वरम परम कृष्ण, परम भगवान कृष्ण है। अब ब्रह्मा की बात भी नहीं मान लो, जिसने सृष्टि बनाई। आदमी कहता है ना हमें किसने बनाया? बोले यार क्रिएटर ने बनाया, जनरेटर ने बनाया, ऑपरेटर ऑपरेट करता है, डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉय करता है। ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु ऑपरेटर है, शिवा डिस्ट्रॉयर है। GOD गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु महेश, ट्रिनिटी, तीन गॉड। ये बोल रहे हैं, उसमें से जनरेटर बोल रहे हैं ईश्वरम परम कृष्णा, झूठ बोल। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो सबके बारे में जानते हैं। हाँ, सारे आपके हृदय में क्या चल रहा है भगवान को मालूम है पहले से। सारी चीजों का ज्ञान भगवान रहते हैं। और अंत में सृष्टि का विनाश शिव जी के हाथ में दिया, बोले तुम विनाश करो, और जो जीवात्माएं मेरा भजन करती हैं उनको मेरे धाम में भेज दो, जो मेरा भजन नहीं करती उनको इन्हीं संसार में पुनः पुनः लाओ। उसी चीज को सिखाने के लिए शिव ने फिर पुनः अवतार लिया शंकराचार्य के रूप में, और शंकराचार्य ने आकर के एक मूल मंत्र दिया। क्या दिया? भज गोविंदम, बोलिए भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। हे भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरे जठरे शयनम, पुनरपि जठरे जठरे शयनम। ये संसारो बड़ो दुस्तारो, संसारो बड़ो सारो, कृपया पारो पाहि मुरारो, कृपया पारो पाहि मुरारो। हे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हरे कृष्णा। तो ये भगवान का नाम कौन बोल रहे हैं? स्वयं शिव जी बोल रहे हैं। अब शिव जी ने भी बोल दिया शंकराचार्य रूप में आकर के भज गोविंदम। ब्रह्मा जी भी कह रहे ईश्वरम परम कृष्णा। अब भी नहीं मान रहे हम अपने लगे पड़े हैं, तो फिर लगे रहो। फिर क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि जठ। शंकराचार्य कहते हैं अरे ये बात तो छोड़ दो, लोग कैसे हो गए हैं? अंगम गलितम मुंडम पलितम, अंग गल जाते हैं। मुंडम पलितम, सर से बाल निकल जाएंगे, या माताओं के सफेद हो जाएंगे, कुछ के चले भी जाते हैं। अंग गल जाएंगे, मुंड पल जाएंगे, और 10 गृही वह जाता तुंडम, दांत 32 के 32 निकल जाएंगे, नया लगा लेंगे। कह रहे हैं भोग नहीं छोड़ेंगे, खाएंगे तो गोलगप्पे ही, हाँ, लेकिन चबाएंगे नकली वाला लगा के, इम्प्लांट लगा लेंगे, लेकिन खाएंगे चबाएंगे। नया डेंचर लगाएंगे, लेकिन एंजॉय करेंगे, भोग करेंगे संसार का। 10 गृही व जातम तुंडम, सारे के सारे दांत भी टूट जाते हैं, है ना। हाथ में आ जाता है क्या? मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है। हाथ में आ जाता है क्या? दंड आ जाता है। मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है, हाथ में दंड आ जाता है, अंग गल जाता है, मुंड पल जाता है, दंत बाहर आ जाते हैं 32, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? भगवान का भजन नहीं करते। मैंने देखा कई 75-70 इयर्स के लोग भी मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, अच्छी बात है, हेल्थी कॉन्शियस है, बट वहां जाके के मार्केट कैसा चल रहा है आजकल? अभी भी लगे हुए स्टॉक मार्केट में। अरे पूरा जीवन आपने क्या किया? यही तो किया, अभी भी लगे, अब तो कर लो। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये बात बोली शंकराचार्य ने। कहाँ बोल दी? काशी में बोली ये बात। काशी में जा रहे थे शंकराचार्य, पूरी जगह शिव जी की स्थापना करी। शिवलिंग की स्थापना करते हुए जब काशी पहुंचे, जो कि विश्वनाथ जी की नगरी है, काशी विश्वनाथ में जब आए तो देखा मणिकर्णिका घाट पर कई सारी चिताएं जल रही हैं, बहुत चिताएं जलती हैं वहां पर हर पल। अभी हम लोग गए थे 2-3 महीने पहले ही। आप 1 सेकंड रुकेंगे, वहां पर डेड बॉडीज आती रहती। वहां जाके लगता है इतना वैराग जागृत होता है, क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ के साथ में?
ये क्या है जीवन, अभी मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, अभी भी लगे उसी भोग विलास में। जब पांडव लोग विचरण कर रहे थे वन में, वनवास मिला था, कितने साल का वनवास था? 14 नहीं 12+1, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। वन में विचरण करते करते वो कामा वन पहुंचे। अभी हम लोग जहां यात्रा लेके जा रहे हैं ना, कामा वन पहुंचे। तो कामा वन में एक वृक्ष है, उसका नाम है यक्ष वृक्ष, यक्ष कुंड, अभी कुंड है वहां, यक्ष वृक्ष। यक्ष कुंड पे पहुंचे और वहां यक्ष निकल आया। प्यास लगी थी तो पांडव के वरिष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने कहा जाओ पानी ले आओ। तो सबसे पहले भीम चले गए पानी लेने के लिए। वहां यक्ष प्रकट हुआ, बोला पानी के लिए पासवर्ड, जैसे एटीएम से पैसा निकालना तो पिन कोड डालना पड़ता है वरना लॉक हो जाता है। तो बोला यहाँ पर पासवर्ड लगा रखा, सिस्टम बहुत पुराना है, अभी लेटेस्ट ऑप्शन नहीं है ये एनी टाइम मनी एटीएम वाला, ये बहुत पुराना है। पासवर्ड पिन कोड बता, मालूम है? बोला क्या पिन कोड है? बोले मैं प्रश्न पूछूंगा, केबीसी खेलूंगा, तब केबीसी भी चलता था। बोले आपको 4 ऑप्शन दूंगा, चूज करना है इसमें से कौन सा चाहिए। तो उन्होंने, अगर गलती हो गई तो बोले ओहो आपको 0 पर जाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर भी होगा, आपको आपको बेहोश हो जाना पड़ेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, आप मूर्छा हो जाएगी आपको। तो इस प्रकार से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब गए। युधिष्ठिर अंत में आए, पता चला चारों भाई को भेजता हूं, लौटता कोई नहीं है। तब वो आए तो उन्होंने पूछा, कई प्रश्न पूछे। यक्ष ने कहा तुम उत्तर दोगे? कहा हाँ दूंगा। कहा तुम्हारे 4 भाई बेहोश पड़े हैं। कहा क्या प्रश्न है? कहा पहला प्रश्न है संसार में सबसे ज्यादा तेज गति से क्या चलता है? हाँ मन, उत्तर दिया उन्होंने मन। मुझे लगा था आप बोलोगे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, प्रभु जी सुपरसोनिक में काम बनाते थे, काम करते थे, तो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। बोले नहीं, सुपरसोनिक से भी तेज चलता है मन। यहाँ बैठे बैठे ही मन पहुंच जाएगा कनाडा कि क्या चल रहा होगा वहां पर, बेटी नाराज हो रही होगी, प्रभु जी आए, कथा नहीं सुनाई, है ना, मन वहां पहुंचा हुआ है। तो आपका मन यहाँ थोड़ी कनाडा में। ऐसे ही कभी कभी कोई हमारे बारे में बुरा बोल रहा हो तो लोग बोलते हैं मेरी बैक बाइटिंग बहुत होती है, और उसकी बैक बाइटिंग नहीं होती, उसका मन एक्चुअली वही सुनता है, उसको अच्छी बातें सुनाई नहीं देती, उसका मन वही जाता है जो सुनना चाहता है, और जब सुनना चाहता है फिर वही सुनाई देता है। तो अगर हमारा मन जो चीज सुनना चाह रहे हैं उस पर लग जाएगा तो हमें वही सुनाई देगा। मन की एकाग्र चित्ता, भगवान ने गीता में कहा फोकस्ड, वन पॉइंटेड फोकस्ड, एकः कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्चाय बुद्ध ही अवसाई नाम। ये बहुशाखाओं में मत बांटो, एक और कर लो अपनी बुद्धि को। अन्य देवी देवता पूजा के अनेक प्रोसेस, सोमवार को ये, मंगलवार को वो, बुधवार को ये, क्या करूं क्या नहीं करूं, छोड़ दो सब, भज गोविंदम। शंकराचार्य ने कहा खाली एक गोविंद का भजन करो, सब हो जाएगा। एक ही नाव में सारे के सारे पानी आ जाएगा, सारे लोग आ जाएंगे उसी के अंदर, है ना। तो इस तरह से हमें उन्होंने बताया। तो पांडव से उन्होंने आखिरी प्रश्न पूछा, कई प्रश्न पूछे, उसमें से एक प्रश्न था इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सरप्राइजिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा नूनम निधनम पश्यन अपि न पश्यते। निधनम यानी मृत्यु, निधनम पश्यते, निधन अपि न पश्यते। निधन होने के बाद भी हमें इस बात पर भरोसा नहीं होता कि हम भी नेक्स्ट कैंडिडेट हो सकते हैं। आज हमारे बीच माता जी नहीं है, वो चली गई, तो उसके कारण आज हम कथा सुन रहे हैं। इस कथा में हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ ये भी सीखें कि हमारा भी तो नंबर है, वी कैन गो एनी टाइम। बोले नहीं जी अभी तो उम्र नहीं है, उम्र बता के आई है आज तक मृत्यु। कोरोना का जरा चार्ट निकाल कर देखिए अभी पिछले 2 सालों का, कितने लोग गए जिनकी उम्र 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 28 साल, 30 साल। बहुत लोग जब पैदा होते हैं तभी से बोलने लगते हैं कि हाउ ओल्ड ही इज, ये कितने दिन बूढ़ा है। आदमी कहता है अरे कल ही तो पैदा हुआ, कल का फ्रेश है। जैसे हो रहा सब्जी फ्रेश होती है तो बच्चा भी फ्रेश है, अभी भी आया, लेकिन फिर भी फ्रेश बच्चे को क्या बोलेंगे, 1 डे ओल्ड। डॉक्टर लिखता है 1 डे ओल्ड चाइल्ड, 1 डे ओल्ड, एक दिन बूढ़ा है। लोग सोचते हैं ग्रो कर रहा है, वो तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, जाता जा रहा है, मृत्यु संसार की ओर जा रहा है। लेकिन क्या है सरप्राइजिंग थिंग, पश्यन अपि न पश्यते, देख करके भी समझ नहीं आ रहा कि एक दिन मैं भी प्राइम कैंडिडेट हूं, मेरा भी आने वाला है। बोले आ जाएगा तब देखा जाएगा, तब क्या करेंगे, तब भगवान का नाम कहां से आएगा। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं अंत में जैसा स्मरण करोगे वैसा शरीर मिलने वाला, अगली योनि तुम्हारे इस योनि के ऊपर निर्भर करती है। क्या कैसे, जैसे जब फोटोग्राफ खींचते हैं तो बोलते स्माइल प्लीज, तो आपने ऐसे कर दिया तो फोटो खींच गया, ऐसे ब्लड आ गया फोटो, अरे यार हिल गया। तो अंत में जो प्राण निकलते हैं उस समय जो क्लिक कर दिया भगवान ने एक पल, वही आपकी अगली योनि बनने वाली है। अब वो अंत में
जो मॉडलिंग करते हैं ना लोग, उनको पता होता है कि मुंह कैसे करना चाहिए, फोटो क्लिक तो क्लिक होता है तो ऐसे कर लेंगे, क्लिक ऐसे कर लेंगे, क्लिक तो बड़ी अच्छी अच्छी फोटो आती है। कह रहे हैं अरे आपका बड़ा फोटोजेनिक फेस है, उसकी तैयारी है, वो रोज खड़े होकर के 2 घंटे 3 घंटे तैयारी करता है, तब उसको फोटो खिंचाना आता है। जो आदमी को फोटो खिंचाना नहीं आता वो खड़ा कर दो, उसका ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, कि उसको खिंचाना ही नहीं आता। तो ऐसे ही जिसकी प्रिपरेशन है वो व्यक्ति अंत में भगवान का नाम ले सकता है। ऐसा नहीं होता अंत में आएंगे बोलेंगे कि बोलिए बाबा जी, बोलिए मम्मी जी, नाम राम राम बोलिए, कृष्ण कृष्ण बोलिए, जन्म जन्म ऋषि तप कराही, अंत राम कहे आवत नाही। पूरी तपस्या करते रहते ओम ओम, अंत में निकल जाते प्राण। और अंत में जैसा आया, भगवान कह रहे हैं अंत काले चमामेव, अंत में जैसा नाम स्मरण करोगे तो वैसे ही तुमको शरीर मिलने वाला। तो आप सोच लीजिए कितना टिपिकल टास्क क्वेश्चन पेपर आने वाला है हमारा। अब जो योनि आपको मिल गई, उस योनि में कितने जन्म, मान लो कछुए, आपको कछुआ याद है क्या? गए थे मॉरिशस, हमने कछुआ पकड़ा था, कछुआ बन गए। अब कछुआ बन के 2000 साल तक का जीवन में खड़े रहो, वहीं पर अंडे देते रहो, पानी में तैरते रहो, फोटो खिंचाते रहेंगे लोग, योनि चली गई। थे कितने अच्छे इंसान, मौका मिला था, मनुष्य शरीर मिला, लेकिन उसका दुरुपयोग किया। भज गोविंदम शंकराचार्य, शिव ने कहा, शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, फिर भी हम सोच रहे थे नहीं नहीं ये सब तो मंदिर वालों के लिए, हम लोग तो गृहस्थ है ना, हमारे लिए नहीं है। इट्स अ मिसकंसेप्शन प्रिवेलिंग इन द होल वर्ल्ड। एंड इस्कॉन क्या कर रहा है? इस ज्ञान को प्रदान कर रहा है सब जगह कि भज लो भगवान का नाम। अंत में एक और मैं चर्चा करूंगा, साथ में बोलिए कृष्णेर संसार करी छड़ी अनाचार, कृष्ण संसार करी छड़ अनाचार, कृष्णेर संसार करी छड़ी अनाचार, कृष्ण संसार करी छड़ अनाचार, जीव दया जीव दया, कृष्ण नाम कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। सर्वधर्म सार। 2 ही सार हैं सारे धर्मों के। यहाँ धर्म की बात हो रही है, हिंदू धर्म सिख धर्म की बात नहीं हुई, धर्म की बात हो रही है। धर्म शब्द ध धातु से आया है। धर्म का मतलब है द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द इटर्नल सोल। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? आत्मा की वास्तविक क्या स्थिति है, क्या है आत्मा? जैसे नमक की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, नमक नमकीन होता है, कभी सुना है मीठा वाला नमक? सुना? शुगर की क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? मीठापन। कभी सुना? तीखी वाली चीनी देना, जरा तीखी वाली चीनी। फायर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, फायर आग की क्या है? हीट एंड लाइट। उसमें प्रकाश निकले, बोले आग लगी लगता है, रोशनी आ रही आग लगी लगता है, या फिर गरम गरम लग रहा है तो आग लगी। हीट एंड लाइट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ फायर। ऐसी सोल जो हम हैं, आत्मा, उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उसकी क्या स्थिति है वास्तविक? जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान कृष्ण की सर्वेंट होना, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन शास्त्रों ने व्याख्यान करी है कि हम भगवान के सेवक हैं। प्रॉब्लम कहां गई? जब हम भगवान को गाते तो हैं, तुम स्वामी हम सेवक कृपा करो भरता, गाते कि नहीं? तुम स्वामी हम सेवक, यही कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तुम स्वामी हो और हम सेवक हैं। तो जब ये गाना चल रहा होता है मंदिर में, तब आदमी सोचता है आरती की थाली मेरे पास आएगी तो मुझे निकाल के डालना पड़ेगा कुछ दान, तो पॉकेट पे पहली हाथ डाल लेता है और सोचने लगता है कि वो वाला नोट निकालूं जो सबसे छोटा हो। यही है तुम स्वामी में सेवक। सेवक यही सोचता होगा ना कि स्वामी को कुछ चला ना जाए मेरा, कुछ चला ना जाए मेरा, और कहीं गलती से 100 वाला चला जाए तो फिर इधर उधर देखते दोनों हस्बैंड वाइफ दूसरे को, ये वाला क्यों डाल दिया, 100 वाला डाल दिया तुमने। तुम स्वामी हम सेवक कृपा करो भरता, भगवान कहते चीटर। फिर आगे गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम्हारा अहंकार लग रहा है, तुम्हारा लालच लग रहा है, देना नहीं चाह रहे हो, मांगने पर भी नहीं दे रहे हो। ऐसे एक व्यक्ति बैठा था आज से कार्यक्रम में, और आरती के बाद आरती की थाली जा रही थी और सभी उसमें चढ़ावा चढ़ा रहे थे। तो एक कंजूस मक्खी चूस जानते, कंजूस से बेटर होता है ऊपर लेवल पर। कंजूस व्यक्ति तो दूसरों को नहीं देता, लेकिन मक्खी चूस खुद को भी नहीं देता। अगर बीमार होगा तो कहेगा कोई बात नहीं, अंदर रखा रहने तो मरी तो जाऊंगा, कोई बात नहीं, खुद भी खर्चा नहीं। वो मक्खी चूस है। तो मक्खी चूस कैसे होता है? मक्खी गिर जाए चाय में तो निकाल के कहते हैं अरे चाय पी गई मेरी इतने परसेंटेज। तो ऐसी है सच में संसार में, यही है। अनाचारी लोग हैं। कृष्णेर संसार करी, बंगला भाषा में कह रहे कृष्ण का संसार करो, छोड़ी अनाचारी। अनाचार चीजें आचरण करना योग्य नहीं है, कंजूस मक्खी चूस बनना। तो ऐसे प्लेट घूम रही थी तो
वो निकाल रहा था अंदर से 10 रुपए ऐसे करके ताकि कोई देखे नहीं, छोटा नोट निकाल कर डाला 10 रुपए का। तो पीछे एक कोई बैठा था जो कि बहुत ज्यादा धनवान नहीं था, उसने 2000 रुपए का नोट डाल दिया। जब उसने 2000 का डाला तो ये वाला इससे पीछे पलट के देखेगा ही ना आदमी, कौन इतना मेरे से वाला कौन धनवान आ गया। देखा तो उसने कहा आप क्या काम करते हैं? बोला कि मैं तो यहाँ पंचर की दुकान है मेरी। कहा 2000 रुपए चढ़ाए आपने? कहा मैंने थोड़े चढ़ाए, आप जब अपने 10 निकाल रहे थे तो आप ही की पॉकेट से गिर गए, तो मैंने सोचा कि ठाकुर जी को चढ़ा दूं किसकी सेवा में। तो प्रकृति ऐसा करती है, या तो अपनी स्वतः इच्छा से ठाकुर जी की सेवा में दे दो, नहीं तो प्रकृति बीमारी हारी कोर्ट केसेस निकाल लेती है, प्रकृति छोड़ती नहीं है। कई धनवान देखें आज बैंकरप्ट घूम रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लाइव है प्रोग्राम, प्रभु जी ने किया। तो आप ही जानते कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आज बैंकरप्ट हो गई हैं। तो धन काम नहीं आता है, काम भजन आता है काम। तो इसलिए जीव दया, जीवों पर दया करो, मांसाहार का सेवन मत करो, लोगों से गंदी भाषा में बात मत करो, सुशील जीवन रखो, साधारण जीवन रखो, खुश होकर जीवन रखो, किसी के साथ नेगेटिव भावना मत रखो, शत्रुता का भाव मत रखो, और कृष्ण नाम सदा भगवान का नाम बोलते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक प्रसंग में सुनाऊंगा फिर हम समाप्त करेंगे। एक व्यक्ति थे कान्यकुब्ज ब्राह्मण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण। और कान्यकुब्ज होते हैं जो कि आप जाएं अगर इस उत्तर भारत ईस्टर्न यूपी में जाएंगे तो बलिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको कान्यकुब्ज ब्राह्मण मिलेंगे। तो वहां उस एरिया में कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहते थे, और वो बहुत ही ज्यादा वेद पाठी ब्राह्मण थे, बहुत सुंदर वेद पढ़ते थे, और घर में गृहस्थ जीवन था, पत्नी थी, 2 बच्चे थे, माता थी, सब लोग थे घर के अंदर, और सब अच्छे से चल रहा था। 25 साल की उम्र थी उनकी, और रोज भगवान के लिए पुष्प चयन करने जाते थे और लाकर चढ़ाते थे। उनका नाम था अजामिल। क्या नाम था? हाँ। सो अजामिल जो थे, अजामिल ने 25 साल की उम्र तक अपना जीवन रोज सुबह 2 घंटे बैठ करके वेद पाठ करते थे, भक्ति करते थे। लेकिन एक दिन जंगल की ओर पुष्प चयन करने गए थे, तो वहां देखा कि एक स्त्री है, वो अपने पुरुष से बड़ी दुखी है और रो रही है। वो कह रहा है कि जा, तुझे जो करना कर ले, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता हूं। और इस प्रकार से वो कह रही प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ। और फिर इसमें आपस में बहस चल रही है, विवाद हो रहा है। एक होता है वाद, एक होता है विवाद, एक होता है संवाद। वाद मतलब चर्चा, विवाद मतलब नेगेटिव चर्चा, संवाद मतलब पॉजिटिव चर्चा। तो संवाद में विवाद हो रहा था। अब ध्यान तो जाएगा ना, ध्वनि जहां आएगी तो आदमी का कौन लड़ रहा झगड़ रहा है, आपके पड़ोस में कोई चिल्लाने लगा निकल जा तू, अरे भाई शांत मोहल्ले का थोड़ा ख्याल रखो, आदमी बोलता है। तो लड़ाई झगड़ा चल रहा था जंगल के अंदर। तो बोला भाई क्यों लड़ रहे हैं? दूर से खड़ा होकर देखता रहा। दूसरे दिन फिर गया, फिर झगड़ा देखा। तीसरे दिन फिर चयन करने गया, देखा आज वो आदमी नहीं, अकेली स्त्री बैठी रो रही है। इसके मन में भाव आया, पूछूं कि क्या चक्कर क्या है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैं कुछ काउंसलिंग करूं, मेरे पास तो इतना वेद का ज्ञान है। तो कभी कभी ज्ञान भी फंसा देता है। गए काउंसलिंग करने, समझाने लगे। स्त्री कहती है कि अरे मेरा तो कोई नहीं, अब जब नहीं है, दुखी स्त्री का क्या करेंगे, चल मेरे कंधा ले ले, मैं तेरे कंधा देता हूँ, सहारा बनता हूँ, आई विल हेल्प यू, सपोर्ट यू। उसने अपनी गाथा सुनाने प्रारंभ करी कि उसने मुझे ऐसा किया, धोखा दिया, ये था वो था। कोई बात नहीं, मैं तुमसे विवाह करूंगा, तुम इतनी सुंदर हो। तो बोले लेकिन तुम तो मैरिड हो, ऑलरेडी विवाहित हो। तो कहा कोई बात नहीं, उसको त्याग दूंगा अगर तुम्हें तकलीफ। कहा पक्का? कहा हाँ। और बच्चे बोले वो भी वही ले जाएगी, जब निकालूंगा तो दोनों ही चले जाएंगे। स्त्री को ले लिया तो कहती है मैं इस घर में नहीं रह सकती, यहाँ तो भगवान ही भगवान है, मुझे घुटन होती है। ऐसे भी भाव के लोग, तो कि उसका जैसा चरित्र है वैसा ही। अब उन्हें चाहिए डिस्को म्यूजिक, रॉक म्यूजिक। आज के बच्चे बोलते हैं अरे कहाँ ले जाके मम्मी कथा में बिठा दिया, हमको तो रॉक म्यूजिक में जाना था, पार्टी थी मेरी। तो ऐसा भाव जैसा है वैसा ही फिर उसके सामने स्थितियां आती हैं। छोड़ करके अलग घर बसा लिया, रहने लग गए साथ में। कई पुत्र उत्पन्न किए, उम्र बढ़ती गई, डकैती डालने लग गए। पहले करते थे वेद पाठ, अब करते थे डकैती, क्योंकि इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती थी। कभी कहती थी मुझे गाड़ी चाहिए, कभी कहती थी साड़ी चाहिए, कभी मुझे ये चाहिए, कभी मुझे वो चाहिए। अब वो बेचारे वेद पाठ करके तो उतना ही ला सकते जितने दाल रोटी चल जाए, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं। उससे ज्यादा की डिमांड तो फिर डकैती से ही पूरी होती है, चीटिंग से ही पूरी होती है। वो आप लोगों को क्या बताऊं, आप सब जानते हैं कॉर्पोरेट संसार को,
चीटिंग किए बिना कोई आदमी पैसे वाला नहीं बन सकता, कहीं ना कहीं तो चीटिंग करता ही करता है। या फिर भगवान की कृपा वाला पैसे वाला बन सकता है, दो ही बन सकते हैं, या तो भगवान की कृपा किसी पर हो जाए या तो फिर चीटिंग करके बनता है। तो चीटिंग करके वालों की परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि भगवान की कृपा तो तब होगी जब भगवान का भजन करोगे, भजन ही नहीं करते तो कृपा कैसे होगी? कृपा का मतलब है कर और पा, अब करते नहीं हो तो पाओगे कैसे? तो वाट लगाना, टोपी पहनाना, ये हमारे कलयुग में चल रहा है प्राय, और आज से नहीं चल रहा। ये कथा भागवत में लिखा है, बहुत प्राचीन कथा है, 5000 साल पहले बोल रहे प्राचीन कथा है, तो सोचिए कितनी प्राचीन है, तब से ही चला आ रहा है। वाट लगाना, टोपी पहनाना, धोखा देना, मेरा फायदा, वॉट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है बस। किसी के घर जाके बोलो हरे कृष्णा, आदमी ऐसे मुंह कर लेता है, हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसे मत करिए, हम कुछ मांगने नहीं आए। मैं ऐसे बोलता हूँ मैं आपसे भिक्षा चाहता हूँ, सब घबरा जाते, अरे गुरु जी पैसे ना मांग ले, है ना। मतलब भजन मांग रहा हूँ, उसमें भी टेंशन हो जाती है, अरे पता नहीं क्या लालच होगा, वशीकरण तो नहीं कर लेंगे कहीं, ऐसे भी कई कई सोच विचार है लोगों के। तो बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि टीवी मीडिया हमारा इतना नेगेटिव क्रिएट कर दिया है, सब जगह नेगेटिव नेगेटिव। तो ये भाई व्यक्ति जो था बड़ा नेगेटिव हो गया, पूरा का पूरा जैसा भाव, जैसा वातावरण, जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा ढंग, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, वैसा रंग चढ़ गया, नेगेटिव हो गया। कहीं भी किसी को लूट लेता था, बंदूक लगा करके, बंदूक तलवार जो भी होगा उसके पास, असला लगा करके छीन लेता था, और धन ला करके अपनी स्त्री को देता था, बड़ा प्रसन्न। एक दिन गया था डकैती डालने किसी के घर में। चोरी और डकैती में फर्क होता है, चोरी जो होती है वो बिना बताए की जाती है, डकैती बता के जाती, कल हम वहां डकैती करेंगे, पुलिस को भी बताया जाता है। तो पहले जमाने में पुलिस रोकने जाती थी, आजकल सपोर्ट करने जाती है कि अच्छा अच्छा आप उधर से मुंह मोड़ लो, उधर जाएगी चोरी, उधर डकैती पड़ने वाली। सपोर्टिव सिस्टम, क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई। तो इस तरह से सिस्टम चल रहा है संसार में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, आप बोले हम भी पुलिस में थे, बट हाँ आप भी जानते सच्चाई को क्या है। तो इस प्रकार से संसार में चलता आ रहा है बहुत प्राचीन समय से। तो ये जब गए हुए थे, अकेली पत्नी घर में थी, 7 संतानें पहले थी, 8वीं गर्भवती थी। कितने साल की उम्र थी इस अजामिल की? 80 साल की उम्र। 80 साल की उम्र में भी गर्भवती किया हुआ है, इसका भाव ही नहीं खत्म हो रहा। कह रहा है पूरी एकदम क्या बनाएंगे, क्रिकेट टीम, और ज्यादा संतान होंगी तो ज्यादा डकैती होगी, ज्यादा डकैती होगी तो पत्नी कहती थी ज्यादा धन आएगा, ज्यादा धन आएगा तो हम और पैसे वाले होंगे। तो साधु लोग आए थे भजन करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन करते हुए साधु आए, साधु ने कहा भिक्षाम दे, घबरा गए। स्त्री बोली मैंने बड़े पाप किए, चलो कुछ साधुओं की मदद करो, कुछ भिक्षा दे। साधु को भिक्षा देने गई तो कहती है देखिए मैं ना बड़ी अपवित्र स्त्री हूं, मैंने ना बड़े गंदे गंदे काम किए अपने जीवन में, मांस खाया, दूसरे का घर खराब किया, ये किया वो किया, मैंने बड़े गंदे काम किए हैं, तो आप मुझे तरीका बताइए मेरी मुक्ति कैसे होगी। कहा भगवान के भजन से तुम्हारी मुक्ति होगी, एक निष्ठ होकर भगवान का भजन करो। तो बोले आप हमें पहले, हम आशीर्वाद तब देंगे, पहले थोड़ा भोजन तो करा दो, बिना भोजन कैसे भजन, है कि नहीं। तो भोजन करा दो। बोले मैं अपने हाथ से नहीं बना सकती, मैं तो आप साधुओं को कैसे खिलाऊं, क्योंकि जो बनाने वाला है उसकी चेतना उसमें आती है जो भोजन बनाया जाता है, इसलिए साधु लोग सबके घर का खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि उनकी चेतना उस खाने में आ जाती है। साधु ने कहा हम तो नहीं खाएंगे, हम तो नहीं खाएंगे। आज मैं सुन रहा था नित्यानंद प्रभु की एक बहुत सुंदर लीला, उसमें बता रहे थे, नित्यानंद प्रभु कहते हैं अरे बनाना तो छोड़ो, जिनके साथ खाते हैं ना उनकी भी चेतना आ जाती है। अद्वैताचार्य को बोल रहे हैं कि जिनके साथ खाते हैं ना उनकी चेतना आ जाती है। तो एक दूसरे को नेगेटिव बोल रहे हैं, तुम्हारे कारण मेरी नेगेटिव हो जाएगी, वो कह रहे हैं तुम्हारे कारण मेरी नेगेटिव। सुना आपने? शांतिपुर में लड़ रहे हैं, तो लड़ नहीं रहे हैं, शिक्षा भी नहीं है। जब हम किसी को पॉजिटिव ज्यादा बोले तो उसमें नेगेटिव छिपा होता है, और जब हम किसी को ज्यादा नेगेटिव बोले तो उसमें पॉजिटिव छिपा होता है। ये गुणगान है। जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं कि वृंदावन मत जाना, हाँ वृंदावन जाओ तो यमुना मत जाना, अरे यमुना चले जाओ तो केशी घाट मत जाना, और केशी घाट चले जाओ तो त्रिभंग ललितम कृष्ण का दर्शन कभी मत करना, और कर लिया तो कथा तो बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि सुन ली तो फिर तुम इस संसार के नहीं रहोगे। रूप गोस्वामी ने पहले इंस्ट्रक्शन दी। अब क्या वो नेगेटिव बोल रहे वृंदावन के बारे में? तो जो भक्ति की महिमा को जानता है उसके लिए पॉजिटिव है। ऐसे ही जो अद्वैताचार्य और नित्यानंद की लीला को जानता है वो समझेगा कि ये दोनों एक दूसरे को मोनिस्ट कह रहे हैं, एक अद्वैतवादी
है ना, अद्वैत थोड़ी है, अद्वैत आचार्य अद्वैतवादी थोड़ी, द्वैतवादी है, वो जानते हैं भगवान और हम अलग हैं, लेकिन फिर भी वो अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं, वो आचार्य है अद्वैतवाद के, ऐसा नहीं है। तो अगर हाँ अद्वैत आचार्य, तुम तो अद्वैत हो, तुम तो भगवान हो और तुम एक मानते हो। और देखा जाए तो तत्व से ठीक भी है, क्योंकि वो कृष्ण है और विष्णु है, तो विष्णु तत्व कृष्ण से एक भी है, लेकिन फिर भी शिक्षा दे रहे हैं कि हम द्वैत हैं। तो ये चल रहा था। तो ये कभी कभी क्रिटिसिज्म के अंदर भी प्रेम छुपा होता है, और कभी कभी प्रेम में क्रिटिसिज्म छुपा होता है। कोई आदमी किसी को बोले, अरे प्रभु जी हमारे कोई कमजोर समझते हैं, भीम है भीम, आदमी ये भीम है, लेकिन उसमें क्या छुपा हुआ है? क्रिटिसिज्म छुपा। तो इसलिए फॉल्स ग्लोरिफिकेशन में सूक्ष्म क्रिटिसिज्म छुपा होता है एक्चुअली। तो जब हमें कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरा लग रहा हो, तो हम उसको सारा धीरे तो नहीं बोल सकते, तुम आए तो क्या हो गया, हमारा घर खराब हो गया, तेरे आने से मेरा मन खराब हो गया। लेकिन वो आएंगे, कहेंगे अरे अरे आप आए, बाहर आए, आप आए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, जाएंगे कब? एक्चुअली नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है। जूनियर्स अपने बॉस का ग्लोरिफिकेशन कैसे करते हैं? बॉस यू आर द ट्रबल शूटर बॉस, मुझे पता तू भगवान है, तू चला जाएगा ना, फिर देख मैं ही बॉस बन के दिखाऊं, तुझे तो कुछ आता जाता भी नहीं है। क्रिटिसिज्म छुपा होता है ग्लोरिफिकेशन में, फॉल्स ग्लोरिफिकेशन। और कभी कभी फॉल्स ग्लोरिफिकेशन मतलब क्रिटिसिज्म में छुपा होता है प्रेम। जैसे मैं किसी भक्त में प्रभु जी को बोलता हूँ कि अरे प्रभु जी छोड़ो ना, आपको क्या पता, लेकिन मुझे पता है कि इनको क्या पता है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ छोड़ो ना, आपको क्या पता। लेकिन वो ये जान सकते हैं, लेकिन सामने वाला नहीं समझेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये नित्यानंद और अद्वैत की लीला झगड़ा नहीं है, इसके अंदर वो एक दूसरे को प्रेम अलंकारित भाषा में बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अजामिल जो थे चले गए थे डकैती करने के लिए, घर में साधु आए, बोले भिक्षा दे दो, भिक्षा उस स्त्री ने मना कर दिया, तो बोले अच्छा रॉ मटेरियल दे दो, हम खुद बनाएंगे स्वपाक भोजन, अपने हाथ से बना करके खाएंगे स्वपाक। तो अपनी चेतना जाएगी उसमें, दूसरे के हाथ का खाएंगे होटल का तो उसकी चेतना आएगी। जो इतनी कुक है उसने खाना बनाया है और बनाता जा रहा है कुलचे, तेरी तो ऐसे आज घर जाकर ना शराब पीऊंगा, पत्नी को थप्पड़ मारूंगा, आपके लिए कुलचा छोला बना के उसने सर्व किया, यस सर पेपराजी, आपने तो खा लिया, आपके मन में घूम रहा है क्या हो गया मेरे को, आज क्या खा लिया मैंने, बोल रहा है भाई उसकी चेतना तेरे अंदर आ गई। तो जब भी आपका मन डिस्टर्ब हो जाए ना, समझ जाना आज कोई गड़बड़ खाया है आपने, है ना। इसीलिए हमेशा स्वपाक खुद का बना हुआ भोजन, जैसे आजकल लोग ऑर्गेनिक फूड लेते हैं ना, हेल्दी फूड, घर का बना हुआ खाना, इट्स मच बेटर देन ईटिंग आउटसाइड। अनहाइजीनिक भी है और कॉन्शियस भी बिगाड़ता है, कॉन्शियसनेस का भी बर्बाद कर देता है। तो इस तरह से उन्होंने रॉ मटेरियल दिया, उन्होंने स्वपाक खुद भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद प्रसन्न होकर के बोला आप गर्भवती हैं? कह रही हाँ। तो कह रहे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, बच्चे का नाम हम नामकरण कर सकते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं। कहा बोलिए महाराज। बोले इसका नाम नारायण रख लेना। तो बोले नारायण, मेरे पति तो बड़े खिलाफ हैं भगवान के नाम के, जबकि खुद 25 साल तक वेद पाठी थे, एक संग से पूरा जीवन बिगड़ गया, 25 से 88 साल की उम्र हो गई, 88 ईयर्स के हो गए हैं, लेकिन भगवान को भूल चुके हैं, भूल गए थे भगवान को, एक नाम से क्रोध आ जाता था। तो पत्नी बोली लेकिन कोई बात नहीं, हूं तो स्त्री ना, स्त्री तो ज्यादा पावर होती है। बोली मैं समझा लूंगी, शक्ति, नारी शक्ति। तो नारायण नाम रख दिया। जब आए अजामिल तो उन्होंने बोला आज साधु आए थे। साधु मेरे घर क्या करने आए थे, मरना चाहते हैं क्या? कहा नहीं नहीं, कोई भोजन मांग रहे थे, तुमने दिया तो कुछ नहीं? कहा थोड़ा सा रॉ मटेरियल। क्यों दिया? अच्छा। बोले वो बोल के गए नारायण नाम रखना बच्चे का। अच्छा, अब ये साधु बताएंगे मैं नाम क्या रखूं? मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा कामचोर। हाँ। बच्चों को ऐसे बुलाते ना घर में, ओ कामचोर। बड़े खुश होते लोग, कामचोर रखा हुआ बच्चे का नाम, उधमी, कामचोर, या फिर पिंटू, बबलू, इस तरह के नाम रखते संसार। तो बोल रहे हैं नारायण नाम रखो। तो पत्नी कहती रखते हो कि घर छोड़कर जाओ? कहता अच्छा अच्छा तुम मत जाओ, 28 साल में भी आसक्ति बनी हुई है, मत जाओ, नाम रख लो। कहते ठीक है नारायण नाम। अब नारायण नाम रखा तो ऑब्वियस सी बात है, व्यसक उम्र, बड़ी उम्र में जब बच्चा हो तो उससे प्रेम अधिक होता है। कई बार लोग पूछते हैं नंद बाबा की जब बड़ी चढ़ी अवस्था थी तो कृष्ण क्यों उनके घर में आए? यशोदा मैया 80 साल की है, तब उनके घर में भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ है। तो क्यों ऐसा किया? व्यसक अवस्था में क्यों कृष्ण आए? तो इसीलिए है क्योंकि जो व्यसक अवस्था में होते हैं तो वात्सल्य अधिक होता है।
दादी दादा का प्रेम इसीलिए नाती पोतों पे ज्यादा होता है क्योंकि व्यसक अवस्था होती है। बूढ़ी अवस्था में, बड़ी चढ़ी अवस्था में प्रेम ज्यादा होता है, वात्सल्य भाव होता है। इसीलिए नंद यशोदा की उम्र बड़ी थी तब कृष्ण प्रकट हुए। इसीलिए अजामिल के घर में 88 साल की उम्र में जब पुत्र हुआ तो नारायण नाम का जो पुत्र था उससे बहुत प्रेम था। नारायण, अब वो डकैती जानने तो जाते नहीं थे, 88 साल में सारा अंगम गलितम मुंडम पलितम हो चुका था उनका, तो बुरी हाल में लेटे रहते थे, ड्रिप लगी रहती थी अपने, है ना, कैथेटर लगे रहते थे, लेटे रहते थे और लेटे लेटे बोलते रहते थे, नारायण बेटा कहाँ है, नारायण नारायण नारायण, और क्या बोल रहे हैं, नाम, हरि नाम, अनजाने में ही, है ना, अनजाने में भगवान का नाम ले रहे हैं। जितने पाप किए थे संसार में सब एक एक करके, जैसे आप एक बार बोलते हो नारायण तो एक्सेल शीट में मान लो 5000 रोज हैं, तो भगवान एक एक करके चित्रगुप्त को बोला है जो नाम ले डिलीट करते जाओ उसके पाप, डिलीट 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 डिलीट। तो नारायण बेटा कहाँ हो, नारायण कहाँ हो, नारायण तूने खाना खाया, नारायण भूख लगी होगी, नारायण नारायण नारायण। इतनी आदत हो गई थी क्योंकि बाकी बच्चे तो डकैती डालने जाते थे, पत्नी सुनती नहीं थी, क्या करे, नारायण को पुकारते थे। एक दिन उनकी मृत्यु का काल आया, अंत काल आ गया। जब अंत काल आया तो 3 यमदूत उनको लेने के लिए आए। 3 ही क्यों आए, क्योंकि हम 3 रूप से पाप करते हैं, मन से, वचन से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा। 3, इसलिए 3 यमदूत हर आत्मा को लेने आते हैं अपने अंत समय में। 3 ने निकाला उसकी आत्मा को बाहर, शरीर से बाहर निकाल दिया। अब अजामिल खड़े हैं बाहर और अपने ही शरीर को नीचे पड़ा हुआ देख रहे हैं, और यहां पर देख रहे हैं कि जब उनके शरीर से निकाला जा रहा था उस भयावह रूप को देख करके उनके मुख से उच्चारित हो गया नारायण। क्या निकला, नारायण। ऐसे नहीं आएंगे भगवान, कैसे आप बोले, नारायण, जोर लगा के नारायण नारायण बोला उन्होंने। भगवान इतने डर के जब बोलता है व्यक्ति कैसे बोलता है ना, तो अपने बच्चों के नाम कैसे बुलाते, अरे बिट्टू, उसे ना जब हार्ट अटैक पड़ जाए किसी को तो क्या तो दौड़ा आया, बिट्टू मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ, पिताजी क्या हुआ, पिताजी। ऐसे उसने बच्चे को बुलाया, भगवान को नहीं बुलाया। नारायण, शरीर से प्राण निकल रहे हैं, लेकिन वो आवाज इतनी जोर की थी, इतनी तीव्र थी कि सीधी वैकुंठ धाम में गई। भगवान बोले मेरे भक्त विष्णु दूतों को तो ऑटो मोड पे डाल रखा है, भागे 4 विष्णु दूत। क्यों 4 भागे, बोले 4 अक्षर थे, नारायण। एक अक्षर से, एक अक्षर की इतनी शक्ति है भगवान के नाम की, वो एक विष्णुदूत चालू हो जाता है लेने के लिए। 4 अक्षर बोले, 4 विष्णुदूत आ गए। चारों आकर खड़े हो गए, यमदूत को करे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, किधर ले जा रहे हो, ये हमारा क्लाइंट है वैकुंठ धाम का। बोले अरे मालूम नहीं है, देखो लैपटॉप में MIS शीट देखो, पाप 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 पाप, डकैती, चोरी, शादी चोर तोड़ी, पत्नी को बुरा किया, बच्चों देखो जरा भाई खाता, कैरी फॉरवर्ड, डेबिट क्रेडिट निकालो, 0 रेड कलर मार्क आ रहा है, सब कुछ गड़बड़ है इसका। बहुत परेशान हो गए, बोले अरे ये तो यमदूत ले जाएंगे। विष्णुदूत बोले तुम जानते नहीं हो, उसने नाम उच्चारण किया है, नाम उच्चारण भेषजात, उसने नाम उच्चारण किया भगवान के नाम का, लगातार अपराध शून्य हो लय कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम अपराध शून्य कर लिया उसने, उसे पता ही नहीं था अपराध क्या होते हैं, वो तो भगवान का नाम अनजाने में लिए जा रहा था। और अनजाने में नाम लेने से क्या हो गया कि वो सारे पापों से मुक्त हो चुका, इसलिए अब हमारा क्लाइंट है। तो यमदूत बोले ऐसे कैसे, पूरा जीवन गंदे काम करो और अंत में आके नारायण बोल दो तो बच गए, ये तो गलत सिस्टम है, हम नहीं मानेंगे सिस्टम को। तो उन्होंने कहा जाते हो विष्णुदूत ने कहा चक्र निकाल के कि अभी गर्दन काटे तुम्हारे। तो पहली बार उन्होंने ऐसे लोग देखे थे जिनके 4 हाथ हैं, हाथ में सारे चक्र हैं, गदा है, वो भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं विष्णुदूत, रेप्लिका होते हैं भगवान के। तो घबरा गए, बोले अरे कौन है विष्णुदूत, बोल भागे सीधे यमदूत, कहीं नहीं रुके, 3-4 और लेने थे, बोले इनको कल की डेट में ले लेंगे, आज भागो, सीधा भागे और भाग करके पहुंचे भगवान के धाम में, अपने यमराज के लोक में, यमलोक जाकर के गार्ड ने पूछा मीटिंग में बॉस से मिलने जा रहा है, यमदूत तो बहुत सारे हैं, सबको रोज रोज उठाने होते हैं, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया से उठाने, तुम्हें अमेरिका से उठाने, तुम्हें इंडिया से, तुम्हें पंजाब से, तुम्हें दिल्ली से, सबका ड्यूटी लगी हुई है, टैग नंबर लगाते हैं उठाते वक्त ना, तेरा टैग नंबर ये, वहां तेरे ऐसे है, सारा पूरा सिस्टमेटिक है। तो जब ले जा रहे थे तो उन्होंने कहा अंदर जाने नहीं देंगे, गेट पे बताओ मीटिंग करनी है, बॉस यमराज बॉस है, तुम तो यमदूत हो। वो बोले हट जाओ, इस समय कोई मीटिंग नहीं, डायरेक्ट इमरजेंसी मीटिंग। तो पीछे भाग रहे थे उनके रोकने के लिए, उनके द्वारपाल, वो रुके नहीं, तोड़ ताड़ के घर गेट अंदर, सीधा महल के अंदर जाके ऐसे। तो यमराज भी हैरान है, बोले अरे इतना पसीना बह रहा है, पहली बार तुम्हारे ये हाल देखा है, वरना तुम लोग तो हमेशा ऐसे प्रसन्न होके आते हो, पहली बार ऐसे दुख में आए हो, क्या हो गया, कहां से आ रहे हो जान बचाते हुए।
बोले प्रभु आपने तो आज मरवा ही दिया था। क्या हुआ? बोले एक जगह गए थे, वहां पर 4 हमने अद्भुत प्राणी देखे, हमें नहीं पता था कि भगवान कुछ होता है। उन्होंने कहा हम भगवान के दूत हैं। आपने हमें कभी ट्रेनिंग दी नहीं। बोले तुम इस लायक ही नहीं थे, क्योंकि तुम तो यमदूत हो। यमदूत कौन बनता है? यमदूत वो बनता है जो एक जीवन में पाप करता है, भगवान का नाम नहीं जपता, ऐसे कर लेता है जब भगवान का नाम है। तो बोले बोलो नाम। कई बार मैं बोलता हूँ कई जगह जाके बोलिए बोलिए, नींद में चले जाते हैं, हम ध्यान में हैं। बोलो बोलो, ऐसे कर रोकते हैं अपने आप को, निकल ना जाए एक बार। तो ऐसा जो पाप करते हैं उनको नर्क जाना पड़ता है। अब नर्क में जाते हैं तो भागवत में बताया अनंत प्रकार के नर्क हैं, 28 तो मेन है। पयोद नर्क, कुंभी पाकम, अंध तामिस्त्र, रूरु नर्क, रूमल नर्क, इस प्रकार के नर्कों की कैपिटल्स बनी हुई हैं सारी। और हर जगह अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। जैसे तिहाड़ में हर आदमी नहीं जाता, पहले वुमेन सेल में चला जाएगा, मेन सेल में चला जाएगा, ओपन सेल में चला जाएगा, ये जो होते हैं छोटे वाले पुलिस स्टेशन में चला जाएगा, बाद में जाकर के फिर सीबीआई की जेल है, तिहाड़ जेल है, फिर और नहीं जाएगा तो फिर वो कटघरे के अंदर वाला एकदम काल कोठरी वाले जेल है, हाई रिस्क जेल है। प्रभु जी तिहाड़ में काम करते हैं, डॉक्टर है वहां पर, तो बता रहे हैं प्रभु जी हाई रिस्क जेल में ले जाएंगे उसको। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, हर जगह अलग अलग प्रकार की ताड़ना भी दी जाती है, पनिशमेंट्स हैं। तो जब वो सारे नर्क में जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नर्क में जाता है, फिर आता है, जब सारी ट्रेनिंग हो जाती है, कह रहे अब इसको एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है कि किसको कहाँ लाना है, बस खाली एड्रेस पकड़ा दो, ये अपने आप ले आएगा। सबसे अच्छा जीपीएस उनका होता है जो फील्ड बॉयज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी दिल्ली घूमते हैं। इस तरह यमदूत वो होते हैं जो पूरा घूम चुके होते हैं, हर नर्क में आना जाना हो चुका है, उनका ट्रेनिंग हो चुकी है, उनको पता है कि भैया कौन सा कहाँ लाना है, वो यमदूत बनते हैं। उन्होंने कभी देखा ही नहीं स्वर्ग होता है कि वैकुंठ होता है कि गोलोक होता है, उन्हें मालूम ही नहीं था। जब मालूम नहीं था तो जाकर गिर गए सीधा। यमराज बोले क्या हो गया, ऐसे परेशान हो? बोले आज मरवा दिया था, अद्भुत प्राणी देखे, अद्भुत प्राणी देखे। कौन देख लिया? बोले ऐसे चक्र वाले। तो यमराज बड़े प्रसन्न हुए। यमराज बोले हो विष्णु दूतों का दर्शन हुआ, बड़े भाग्य है। करे भाग्य है, दुर्भाग्य, कट जाती हमारी गर्दन, मर जाते हम। तो बोले अरे तुम्हें पता नहीं है, जो लोग भगवान का नाम ले, जो गले में तुलसी कंठी पहने, जिनके मस्तक पर गोपी चंदन तिलक लगाओ, वो एक्सीडेंटल डेथ भी हो तो उसको उठाना नहीं होता है, यमदूत नहीं टच कर सकते उसको, वरना तुम वहीं नष्ट हो जाते। छुआ तो नहीं? बोले नहीं, हमने तो रस्सी डाल के खींचा था, छुआ नहीं। बोले अच्छा किया, वहीं टूट जाते, वहीं नष्ट हो जाते, हजारों टुकड़े तुम्हारे। बोले प्रभु एक काम करो ना, यमराज से रिक्वेस्ट, एक लिस्ट बना के दे दो किसको लाना है किसको नहीं लाना है। पूरे भागवत के 6ठे स्कंद में यमराज उवाच, यमराज ने उवाच बताया है, ये लिस्ट है, इनको नहीं लाना, इनको नहीं लाना, इनको नहीं लाना, इनको लाना है, इनको लाना है, इनको लाना है। तो पहले नहीं लाने वालों की लिस्ट बताई, इनको नहीं लाना। किसको नहीं लाना? उसको नहीं लाना जिसकी जिह्वा पर नाम तुभ्यम, आपका नाम रहता है, उसको कभी नहीं लाना। जिसने अपने जीवन काल में भगवान के नाम का उच्चारण किया हो, हरि नाम लिया हो, उसको यमदूत कभी टच मत करना। जिसके घर में तुलसी का पौधा हो उसको टच मत करना, जिसके गले में तुलसी कंठी हो उसको टच मत करना, जिसके मस्तक पर गोपी चंदन तिलक हो उसको कभी टच मत करना। ऐसे कई सारी लिस्ट उन्होंने बताई है। तो यमदूत बोले ठीक है, इनको नहीं। अब किसको लाना है? जो भगवान का नाम नहीं लेते, जो मांसाहार करते हैं, जो सिर्फ अपने धन कमाने में रहते हैं, जो अहंकारी होते हैं, जो मंदिर में कभी दान नहीं देते, जो वैष्णवों को भक्त नहीं मानते, जो चरणामृत को पानी मानते हैं, जो भगवान की मूर्ति को पत्थर मानते हैं, इन सबको पकड़ लो भर भर के। सारे तो 99% तो उधर ही जाते हैं, सारे उधर क्लाइंट होते हैं, इधर वैकुंठ वाले इक्का दुक्का निकलते हैं। तो सारे क्लाइंट उधर फ्री डिस्क मिल जाता है। जैसे जियो की सिम सब प्राप्त कर लेते थे पहले, आजकल तो कैटेगरी एयरटेल और उसके बराबर है, पहले जियो सबको मिल रहा था, सबको। ऐसे ही नरक सबको मिलता है, लेकिन किसी किसी को वैकुंठ मिलता है। तो इस प्रकार से अजामिल के साथ हुआ। तब अजामिल ने जब इस चर्चा को देखा तो उनके हृदय एकदम ऐसा हो गया, विष्णु दूत विष्णु लोक को चले गए, यमदूत यमलोक को चले गए, बेचारा अजामिल की आत्मा वहीं पड़ी रह गई, कोई लेके ही नहीं गया। तो आत्मा पुनः प्रवेश हो गई शरीर में, वो जागृत हो गया, दोबारा जाग के बैठ गया। जब कॉन्शियसनेस में आया तो उसने कहा ये क्या हुआ, मैंने क्या स्टोरी देख ली अपनी लाइफ में, अरे मैं तो ब्राह्मण था, अरे मैं तो भक्त था, अब मैं फंस गया हूं। उसने यू टर्न मारा अपनी लाइफ से, हरिद्वार को चला गया, निरंतर अहिर्निश दिन रात एक ही चीज बोला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर जाप किया, कुछ खाता नहीं था, कुछ पीता नहीं था, भूख प्यास छोड़ दिया खाना पीना, निरंतर जाप किया। और एक दिन जाप माला हाथ में थी और टंग गिरे और देखा लोगों ने वैकुंठ मूर्ति बन वैकुंठ धाम को विष्णु रूप लेके चले गए। तो इस तरह से हम देखते हैं भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। अनजाने में भी लिया जाए, कोई भाई कहाँ रहते हैं, बोले जी गोविंदपुरी, अच्छा गोविंद की पुरी में रहते हैं, तब भी आपको कृपा मिल जाएगी।
अगर कोई मजाक मजाक में कहे कौन है गेट पे, तो कोई बोले अरे तुम्हारे वो हरे कृष्णा वाले हैं मन्नू, तुम्हारे हरे कृष्णा वाले, तो भी उसको कृपा मिल जाएगी, क्योंकि उसने अनजाने में हरे कृष्ण बोला। भगवान हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, अनजाने में उसने भगवान का नाम ले लिया। मजाक मजाक में कोई बोले, या फिर खाना बना रहे, बोले क्या बनाया आज खाने में, बोले राजमा राइस, भगवान कहते कोई बात नहीं, नेगेटिव तो भगवान लेते ही नहीं है। भगवान कहते देखो इसने भगवान मेरा राम नाम लिया, राम कहा लिया, राजमा लिया ना। भगवान बोले नेगेटिव तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता हूं, तो जा को भगवान हटा देते, रा और माँ को एक्सेप्ट कर लेते। नित्यानंद प्रभु पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से, ये जो यवन लोग हैं जो मांस खाते हैं, इस्लामिक लोग हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं हराम हराम बोले नामाभास, क्या बोलेंगे? बोलते हैं ना ये हराम है, ला इलाहा, ये हराम है, हाँ तो भगवान लेंगे नहीं, क्या ले लेंगे? हराम हराम बोली नामाभास, इनको नाम का आभास प्राप्त होगा, कृपा मिल जाएगी हराम बोल करके। तो इस तरह से देखिए भगवान इतने कृपालु, अपने नाम को अंगीकार कर लेते। कोई ले तो भगवान का नाम, भगवान तैयार बैठे हैं, कोई तो ले, तुम 1 कदम चलोगे मैं 10 कदम चलूंगा, दौड़ जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन फिर भी इतना जानने के बाद भी अगर कोई नाम न ले तो वही अपराध है, यही अपराध है। लेकिन अजामिल ये अपराध नहीं किया था, इसलिए मुक्त हुआ। तो अगर आपने थोड़ी सी भी भक्ति अपने जीवन में करी हो, उसका रिजल्ट क्या है? कृष्णा विल सेव यू एट द लास्ट टाइम, ये भगवान की गारंटी है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, महान भय से भगवान रक्षा कर लेंगे। अगर इतनी सी भी भगवान की सेवा करी होगी, कभी एक माला की होगी ना, भगवान कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे अंत काल में आपकी। और अगर निरंतर की होगी, हो फिर तो सोचिए, एक वैकुंठा एयरलाइन का एरोप्लेन घर आएगा, इंडिगो लेने जाना पड़ता है एयरपोर्ट पे, लेकिन वैकुंठा एयरलाइन का एयरपोर्ट आएगा घर पर, विष्णुदूत उतरेंगे और तो एयर होस्टेस आपको कहती है चढ़ो ऊपर चढ़ो, यहाँ पर वो विष्णुदूत नीचे आ जाएंगे, आकर कहेंगे चलिए सर आपका विमान रेडी है, आपको बिठाएंगे और अपने साथ ऐसे लोक में ले जाएंगे, कृष्ण कहते हैं जहां जाने के बाद आपको इस मृत्यु संसार में पुनः नहीं आना पड़ता। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं संस्कारी जो हैं, जिनके घरों में कथा होती है, जिनके घरों में भगवान का नाम लिया जाता है। और जो लोग अपने माता पिता के लिए ये कार्य नहीं कर सकते, उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। लोग रोते हैं हमारे घर में पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, फिर लोगों ने इसको एक जेंडर बाइसनेस बना दिया कि मेल कम्युनिटी होनी चाहिए, फीमेल्स को मारने लग गए। लेकिन इसका कारण क्या था? इसका कारण था जो पुत्र है वो अपने माता पिता को भक्ति करके भजन करके पूद नामक नरक से तार सकता है। पूद नामक नरक त्रायते इति पुत्रः, इसलिए पुत्र चाहते थे कि मेरे मरने के बाद मेरे पिंड दान करे, मेरे लिए दान पुण्य करे, मेरे लिए कथा करवाए, मेरे लिए बरसी करे, 4 बरसी करे, ऐसे करके बहुत सारे श्राद्ध करे, ये सर कर्म करे मेरे लिए। पुत्र की इच्छा थी आदमी को। फिर धीरे धीरे ये ज्ञान तो हटने लगा, लोगों ने इसको जेंडर बाइसनेस कर दिया और फीटस को मारने लग गए लोग, अबॉर्शन करने लग गए संसार में कि अरे गर्ल चाइल्ड अबॉर्ट कर दो। ये गलत सिस्टम आया, लेकिन पुत्र की आवश्यकता क्यों थी? इसलिए थी। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करे अपने माता पिता के लिए, तो उसको तो कृपा मिलती मिलती है। और ऊपर जो जीव जाति जो ऊपर गए हैं हमारे पितृ, वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे लिए कथा हो रही है, हमारे लिए कीर्तन हो रहा है, हमारे कारण भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। इसी घर में हम रहते थे, यहाँ से हमारा नाम उच्चारण हो रहा है। भगवान बड़े पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर वो आशीर्वाद देते हैं। और जो नहीं करते हैं, जो कहते हैं जी बस हम तो चौथा कर दिया था, प्रेयर मीटिंग की थी, उसके बाद तो फिर टाइम ही नहीं था, फिर वो अपने हम अपने में चले गए, काम में है ये प्रभु जी, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है तो लो। इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। छोटा बच्चा उंगली डाल दे बिजली के उसमें, उसको करंट लगेगा? करंट ये नहीं कहेगा नहीं ये तो छोटा है ना, इसको नहीं लगना चाहिए, इग्नोरेंट। नो, इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। इफ यू डोंट नो यू हैव टू नो, फाइंड आउट द रीजन। वेद क्या कहते हैं? भारत भूमि में जन्म होना, क्यों जन्म हुआ, क्यों मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, क्यों मेरा जन्म है, किसी की मृत्यु के बाद मुझे क्या कार्य करने चाहिए, सब शास्त्र हमारे हैं। पूरा विश्व मान रहा है, पूरा ब्रह्मांड मान रहा है, और जो नहीं मान रहा है वो दुर्भाग्यशाली है, अनफॉर्चुनेट पर्सन। तो इस तरह से जो है हमको अपने माता पिता के लिए करना चाहिए और बड़े प्रसन्न होते हैं। और जो नहीं करते उनके पितृ ऊपर से बैठकर उनको ब्लेम करते हैं, इसीलिए जन्म दिया था मेरे लिए, तुम्हारे से पिंड दान भी नहीं हो रहा, एक कथा कीर्तन नहीं करवा सकते तुम घर में, जा तेरा अनिष्ट हो जाए। तो फिर क्या होता है? फिर प्रॉब्लम्स आती है, जॉब नहीं लग रही है, स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, सुसाइड कर लिया किसी ने, डाइवोर्स हो गया घर में। क्यों हो रहा है? बोले पितृ नाराज हैं। पितृ नाराज क्यों? क्योंकि तुम भगवान का भजन ही नहीं करते हो, उनके लिए कार्य नहीं करते हो। और जो नहीं कर रहे इसीलिए तो आज प्राय क्या है समाज में? डिस्ट्रेस है, बिकॉज पीपल आर नॉट फॉलोइंग इट।
और ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमने बना दिया, इस्कॉन ने बना दिया, ये हमारे शास्त्र पुराण वेद व्यास, तब तो हमारा जन्म भी नहीं है, 5000 साल पहले। तो सोचिए तब शास्त्र हमारे लिखे गए। आज जर्मनी आर्मी फॉलो ऋग्वेदा, अमेरिका पीपल फॉलो आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज अ शास्त्र। आयुर्वेद कहां से आया है? कौन से वेद से आया है? आयुर्वेद हम करते हैं ना, आयुर्वेद दवाइयां कहां से आई हैं? कौन से वेद से आई हैं? अथर्ववेद। अथर्ववेद से वांग भट्ट ने गर्ग ये अपनी चरक संहिता निकाली। अथर्ववेद से चरक संहिता, चरक ऋषि हुए ना जिन्होंने पूरा साइंस दिया आयुर्वेद का, चरक संहिता ये सब अथर्ववेद से आया। तो अब अथर्ववेद से ज्ञान आया। क्या ज्ञान है? क्या है आयुर्वेद? आयुर्वेद इज अ किचन साइंस। आज अमेरिका में लोग पीने जाते हैं टर्मरिक लैटे, टर्मरिक टैबलेट्स भी है। देखो टर्मरिक लैटे, दूध में हल्दी डालकर। अब हल्दी वाला दूध तो भारत में प्राय कितना पॉपुलर है, लेकिन अमेरिका में टर्मरिक लैटे डॉलर्स में बिक रहा है। योगा कितना पॉपुलर है फॉरेन? योगा फॉलोअर कहीं नहीं था, सब योगा करते हैं। सो हमारी ही ज्ञान को लेकर दुनिया मजे कर रही है और हम दुखी बैठे को ज्ञान नहीं ले रहे। सो वेरी सिंपल, स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता, स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा। आप जिस भी स्थिति में, जिस भी उम्र में हैं, यू विल हैव अ ब्लिसफुल लाइफ। आपका जीवन आनंदमय होगा, खुद का भी होगा, जो आपके पूर्वज हैं वो भी प्रसन्न होकर ताली बजाएंगे। देवता उस व्यक्ति पे